मैं तो बोलता हूँ एक एमएलए की ज़बान का जी उसके दिमाग से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जिस बीच में कनेक्शन कट रहा तो वो ज़बान कहीं भी चलते है। जी सर। अब अगर किसी का कट है कहीं भी कुछ भी चलती है तो कौन क्या कर सकता है इसमें। जी सर। भाई आप मौका आया तो ऐसा बोलते हैं कि एमएलए के बगैर पत्ता नहीं हिलता बोलते हैं। जी सर। फिर बोलते हैं वो जो काम नहीं हो रहे जो भी नहीं हो रहे, अब लॉकडाउन सख्ती से हुआ तो मेरे से नहीं हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेशन करा, मेरी माँ बीमार थी मैं माँ को नहीं ले जा सका। ये पेपर्स को लेकर कई बार आपने भी और सुलेखा नाहरपली ने भी सवाल पूछा था, तो पहले एमएलए साहब बता रहे थे कि वो बताएंगे पेपर्स, फिर अचानक से बोलने लग गए कि मेरे को पेपर बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे बोलने पे ही काम हो गया। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल आप ये समझते हैं कि सही बात है? देखिए ये सवाल बहुत लंबा जवाब देना पड़ता है इसमें। मैं इन सब में रहीम खान साहब कहा था जब उससे 10-12-15 दिन पहले मेरे बने थे। जी जी, बजट सेशन। हाँ, फरवरी के महीने में मेरे बने थे। मार्च में सही बजट सेशन हुआ, उसमें आर्डर हुआ, उसमें रोल नहीं था। इन्होंने भी सबके साथ कार्यकर्ताओं के ऐसा इन्होंने भी ठहरे थे, इनको काबिल आदमी है ऐसे। ये बोलना कि मैं ऐसे कुछ लोग विदे में जॉब फेयर कर रहे हैं, वैसे अब तक 12-15 जॉब फेयर किया, अब तक 17,000 बच्चों को सिलेक्ट किया और बड़े बड़े टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं, बल्कि बोले वो बहुत बड़ा ब्लंडर झूठ था, बहुत बड़ा झूठ था। पूरी मैं किसी को बोलने जाता नहीं यूजुअली, जब मेरे को छेड़ते हैं, जब ज़रूरी बनता है इसका जवाब देना है तो देखो। सर 2 करोड़ का बजट या उससे थोड़ा ज़्यादा जो है एमएलए को मिलता था, ये 100 करोड़, हज़ारों करोड़, ये कहाँ से ला रहे सर एमएलए साहब? रूटीन फंड होता है गवर्नमेंट का। जी सर। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग हेड में रूटीन फंड होता है जी। आखिर वाकई सलाहियत के हैं, सब मुझे देखने में तो नहीं मिला ऐसा कन्विंस करके लाए। अच्छा सर और एक चीज़, वो खुद ही 70 साल में कोई डेवलपमेंट बिदर में नहीं हुआ बोलकर अपने 2 टर्म पर, अपने मिनिस्टर होने पर सिद्धरामैया, SM कृष्णा, धर्म सिंह, जितने भी चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान भी कर दिया और ये बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट और बोमैया गवर्नमेंट ही 70 साल में डेवलपमेंट दे पाई है बिदर को। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि डायरेक्ट कांग्रेस के एमएलए होते हुए कांग्रेस के लीडरशिप पर उंगली उठाना, खुद पर उंगली उठाए, खुद के मिनिस्टर होने पर उंगली उठाए, तो आप कैसे जवाब देंगे? देखिए साहब, एक कांग्रेस का एमएलए ऐसी बात बोलना मुनासिब नहीं। वेलकम टू मास मीडिया में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज सुबह से न्यूज़ चल रही है कि अब्दुल मनान सर के घर पे रेड हुई है। सर वेलकम टू मास मीडिया। शुक्रिया जी सर, किस बात की रेड हुई है सर आपके घर पर? क्या बात सही है? ये बात सही है कि मेरे घर पे रात को 1:30 बजे रेड हुई। जी सर। कल मैं दिल्ली में था। जी सर। मैं कांग्रेस के टिकट का आकांक्षी हूँ ना, तो मैं उसकी लॉबिंग के लिए कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली में। जी सर। तो उसके लिए गया हुआ था। मैं अपने रूम में सोया हुआ था, रात के 1:30 बजे फ़ोन आया इंस्पेक्टर का। जी सर। और वो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ। जी सर। हमें एक कंप्लेंट मिला है कि आपके कार में जी सर कुछ मटेरियल है, उसकी तलाशी लेना है। जी सर। मैं तो दिल्ली में हूँ, तो फिर किसी को बोलो जो है यहाँ पे है हमको कॉपरेट करने के लिए। जी सर। तो मैं हमारे बेटे को फ़ोन करके बोला, अब्दुल गनी को, वो फिर उतर के कार खोल के उनको सब देखने के लिए दिए। जी सर। जिसके अंदर 70-80 साड़ियाँ मिले जो हम परसों सोलपुर गांव में बांटने के बाद बचे हुए कुछ रखे हुए थे। जी सर। जी सर। उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में आकर ऑफिस में क्या क्या स्टॉक है देखे, वहाँ पे ऑफिस में भी कुछ साड़ियों के बंडल्स वगैरह रखे हुए थे जो मैं गांव में बांटने के लिए स्लम एरियाज़ में, और सफाई कर्मचारी ये लेडीज़ हैं उनके दरमियान, फिर ब्रिम्स के ग्रुप डी के जो एम्प्लॉइज़ हैं लेडीज़, उनमें साड़ियाँ बांटने के लिए मंगवाया था। जी सर। और चूँकि 23 तारीख के बाद रमज़ान है, तो उसमें मैं हर साल भी कुछ साड़ियाँ तकसीम करता हूँ, इस मरतबा भी कुछ करने का इरादा था। जी सर। मैं मंगवाया था। जी सर। तो पुलिस वाले लोग देखकर उनको
पुलिस स्टेशन लेके जाने की तैयारी की है, पूरा सामान। जी सर। जैसे मुझे इत्तला मिली, हम ये तय किए भी हम कॉपरेट करते हैं डिपार्टमेंट को, आप ज़रूर ले जाइए, जी सर। मगर उसका पंचनामा करके, उसको काउंट करके, पूरे काउंट करना कौन सा मटेरियल है, कितना है, और कुछ लोगों की सिग्नेचर, विटनेसेस की सिग्नेचर के दरमियान में पंचनामा करके एक कॉपी हमको देके ले जाइए आप। जी सर। ये कहने के बाद वो थोड़ा सा रुक गए। बाद में फिर केस चूँकि क्या करना समझ में नहीं आ रहा था उनको। जी सर। फिर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस उनको बुलाए रात के 3 बजे। रात में 3 बजे? 3 बजे जी वो साहब आए, आके हमारे काम में कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कमी है, ज़रा ढूंढ के अपने एंगल से सोचे। वो बोले कि जीएसटी पेड किया हुआ नहीं है सामान ये। जी। तो हम लेके जाते हैं सीज करके, और अगर तुम्हारे पास बिल है तो हम बिल प्रोड्यूस करके फिर सामान वापस लाना। जी सर। तो बाद में पंचनामा शुरू किए, इसकी काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करे। 6 बजे तक काउंटिंग मुकम्मल हुई और यहाँ तक कि पंचनामा लिखना स्टार्ट किए। जी सर। उस दौरान हमारे बेटे को कहीं हमारे बिल्स मिल गए। जी सर। जी सर। वो बिल दिखाने के बाद वो चले गए छोड़ के। सर रात में ऐसे रेड करने का खुसूसी मकसद? पता नहीं, चाहे तो दिन में भी आ सकते थे वो, रात में आना। जी सर। और ऐसे टाइम जबकि मैं नहीं हूँ जब आना, ये सब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट तो लगा नहीं सर? जी नहीं लगा। फिर जीएसटी पेड आपके पास सारा मटेरियल आपके घर में, तो इस हिसाब से कोई ख़ास खुसूसी आपको लग रहा है कि साजिश है, या फिर कंप्लेंट, ऐसा आपको हरासमेंट करने की कोई कोशिश की गई, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है, बल्कि यकीन हो रहा है मेरे को जी। कि इसके बगैर तो नहीं होता ऐसा कभी। जी जी। कोई आदमी इसके पीछे है जो नहीं चाहता कि मैं जो चैरिटी का काम कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी मकबूलियत बढ़ रही है, जी। और मेरी मकबूलियत से जिसको खौफ है, जी। शायद कोई ना कोई है जो ऐसा कर। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस बिदर नॉर्थ की जो टिकट की दावेदारी है आपकी, वो मजबूत लग रही है, उसको भी लेकर ये साजिशें चल रही है। ऐसा भी हो सकता है। जी। हो सकता है। जी। तो फिर जो रेड भी क्या मिला सर जीएसटी के जो असिस्टेंट कमिश्नर आए थे? बाद में वो बिल देखने के बाद सब चेक करे, छोड़ के चले गए वो। जी। फिर 9 बजे फिर 2 जीप में पुलिस वाले आए, जी। आके फिर 11 बजे तक बैठे रहे खाली। जी। बोले नहीं, हम एक रेवेन्यू ऑफिसर से आपके खिलाफ कंप्लेंट आने वाला है, जी। उसके बाद आपके ऊपर केस करने वाले हैं। जी। ऐसा बोले। वो 11 बजे तक बैठे, कोई कंप्लेंट आया नहीं। जी। फिर 2-3 पुलिस वालों को यहाँ पे बिठाकर पहरे पे वो सब चले गए। अभी भी बैठे हुए हैं, अब रात के 7:30-8 बज रहे हैं, अभी भी आप देखे होंगे। जी। 2-3 पुलिस वाले बाहर बैठे हुए हैं। तो मतलब सर आप जो साड़ी बांट रहे थे, सारे जीएसटी उसके बिल आपके पास है? जी। सारे आप कुछ प्रोड्यूस कर दिए उनको? जी दे दिए? जी। आधी रात को आकर आपसे सब लेकर कुछ मिला नहीं उनको यहाँ जी नहीं, कुछ नहीं मिला। पे? सर फिर इससे कहीं ना कहीं आपके पेस पे, या फिर जो है जो खिदमत आप कर रहे हैं आपकी फाउंडेशन के द्वारा, इस पे कहीं रोक लगेंगी या कमज़ोर हो जाएंगे आप? शायद जिस किसी ने कंप्लेंट किया है डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जी। उनका मंशा ऐसा होगा, उनकी सोच ऐसी होगी कि ऐसा कंप्लेंट करने से मैं मेरे तरफ से किए जाने वाले जितने सर्विसेज हैं, जितने काम हैं, उसको मैं रोक दूंगा डर के। जी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरी ताकत से करता रहूँगा। जी। मैं किसी के दबाने से, किसी के मेरे को परेशान करने से मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ। जी। और ताकत से काम करूँगा, पब्लिक के बीच में जाता रहूँगा। जी। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे कंसीडर करती है, मुझे टिकट देती है, तो मुझे विश्वास है कि बीदर की जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद करेगी, ज़रूर मुझे वोट डालेगी, साथ देगी, मुझे जिता के लाएगी। जी। मैं अगर जीतूंगा तो इस एरिया की खिदमत और ताकत से करता रहूँगा। जी। सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। बीटीवी की एक न्यूज़ चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 7 जो सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, उनका टिकट काटा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी मजबूत आप देखते हैं? जी, मुझे मेरी दावेदारी पे यकीन है, मजबूत है पहले दिन से ही। जी। मेरा बेंगलोर और दिल्ली का जो दौरा हुआ, जी,
उसमें मुझे लगा कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है हर चीज़। जी और BTV का जो रिपोर्ट है जिसमें 7 सिटिंग MLAs का टिकट कट हो रहा है, जी वो भी, उसे भी लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जी ये मेरे हाथ में था, ये मेरा हक है, जी जी और कोशिश करना मेरा राइट है। जी कोशिश करने में कोई गलती नहीं है। जी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं मिलता है जी तो मैंने जो तय किया है और दूसरे तमाम चैनल्स को इंटरव्यू में बताया है, वही आपको दोहराऊंगा जी सर। कि अगर से मुझे इतना कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिलता है तो मैं मानूंगा कि मेरे किस्मत में टिकट नहीं है, जी सर। मुझे लड़ना नहीं है। कांग्रेस का अगर टिकट नहीं मिला तो आप नहीं लड़ेंगे? नहीं। सर बिल्कुल, मैं आखिरी क्वेश्चन पूछा था लेकिन मेरे को एक चीज़ याद आई कि एक और एस्पिरेंट है शेख हाजी करके, उन्होंने कहा है कि आपके अपने जो पैम्पलेट है उसमें उनकी एक फ़ोटो आई है जिसके लिए कि वो नाराज़ थे। इस पर आप क्या बोलना चाहिए सर? नहीं, मेरे एल्बम में से ऐसे कई फ़ोटो हैं जो मेरे साथ और भी मेरे साथी लोग, मेरे कांग्रेसमैन लोग जी हैं। हाजी भाई भी कांग्रेसमैन हैं, जी और निसार भाई भी हैं, वो भी कांग्रेसमैन हैं, जी और कई लीडर्स की फ़ोटोज़ हैं। जी मुझे किसी मेरे साथी को दिखाने के लिए नहीं यूज़ किया फ़ोटो। जी। मैं वो जो फ़ोटो यूज़ किया हूँ, मैं कोविड के दौरान जी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किट्स बनाए थे, राइस चावल के किट्स बनाए थे। जी जी करीब 8,000 किट्स एक पैक हो रहे थे। हम पैकिंग के उस हॉल में जी। मैं गया था, तो मेरे साथ शेख हाजी साहब भी थे, जी इत्तेफाक से थे। किट मेरे थे, मैंने बनवाए थे, जी। वो इत्तेफाक से आए थे। जी। वो एक फ़ोटो थी, मुझे वो किट्स दिखाना था। जी जी अब शेख हाजी साहब के साथ जो फ़ोटो थी उसके अंदर किट्स हैं, तो मैं ऐसी गलती तो नहीं करूँगा कि शेख हाजी साहब को वहाँ से निकाल कर खाली मेरी और किट्स के साथ फ़ोटो लगाना, वो भी मुनासिब नहीं लगा मुझे। जी 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 अच्छा नहीं लगा। और उनके साथ भी अगर मैं फ़ोटो लगाया हूँ तो मुझे लगता है मैं गलत नहीं किया हूँ। जी अब उनकी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। अब और भी बहुत से लोगों की फ़ोटो हैं मेरे साथ, जी। मेरे बायोडाटा में, मेरे पॉम्फलेट में। जी उनको हम कुछ बोल नहीं सकते, बड़े आदमी हैं। सर आखिरी चीज़, इस रेड के बारे में आवाम को आप कुछ बताना चाहेंगे? इससे आपके हौसले बढ़े हैं या कम हुए हैं? ये रेड आधी रात को जो हुई, इस बारे में बोलकर आप जो है। मेरे सियासी उस्ताद कह सकते हैं जनाब मोहसिन कमाल साहब जी मरहूम साबिक़ MLC, जी जो एक शायर भी थे। जी उनका एक मशहूर शेर है, मेरी राह में जितने चाहो तुम पत्थर फेंको, जी जितने चाहो मेरी राह में तुम पत्थर फेंको, जी उस ढेर पे चढ़कर ही मुझे बुलंद होना है। मैं मेरे राह में पत्थर फेंकने वालों से डरता नहीं। जितने ज़्यादा फेंकेंगे उतनी बड़ी ढेर बनेगी और उतना ऊपर ठहर के मैं ऊंचा होऊंगा। जी जी सर। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जी सर। पस्त हिम्मत होने वालों में से नहीं हूँ मैं। जी सर। ये हर ऐसी रुकावट मुझे हौसला देती है, मेरी हिम्मत को और बढ़ाती है। जी सर। बहुत से लोग मुझे पहले दिन से डराते थे कि भाई आप एक MLA के सामने कोशिश कर रहे हैं, जी सर। कैसा मुमकिन है आपको मिलेगा। मेरा हक था, मैं टिकट पूछ रहा था, मैं पूरी ताकत लगाया हूँ, कोशिश पूरी तरीके से कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अगर मुझे देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मुझे। बेशक, मुझे यकीन है। अगर नहीं मिलता है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसके अंदर नहीं मिलता है, सिंपल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर कष्ट के दिन है बल्कि रोना नहीं शुरू करता मैं। कष्ट वष्ट तो सब अल्लाह, देखिए जो दिया अल्लाह तो उसका शुक्र अदा करते हैं, नहीं दिया कोई देने से रुक गया अल्लाह ताला तो अल्लाह की मर्ज़ी। दोनों पे हम राज़ी बरज़ा हैं, ना परेशान होते ना घमंड करते। घमंड करते वक्त ऐसा कि भाई मैं मेरे सामने कौन है, ऐसा घमंड भी नहीं करते। परेशान ऐसा भी नहीं होते कि हमारा कैसा होगा, मेरे कष्ट के दिन है, वो भी नहीं बोलते।
सर पेपर को लेकर भी पूछ लो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी है सर। पेपर्स को लेकर कई बार आपने भी और सूर्यकांत नागरपल्ली ने भी सवाल पूछा था, तो पहले एमएलए साहब बता रहे थे कि वो बताएंगे पेपर्स, फिर अचानक से बोलने लग गए कि मेरे को पेपर बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे बोलने पे ही काम हो गया। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल आप ये समझते हैं कि सही बात है? देखिए, ये सवाल बहुत लंबा जवाब देना पड़ता है इसमें। मैं सिंपल बोलता हूँ। जी सर। इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर मैं सवाल उठाया था। जी सर। इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा बना, कब उसका डिसीजन हुआ, जी सर। कौन से सेशन, बजट सेशन में इसको इंक्लूड किया गया था। जी सर। जब रहीम खान साहब एमएलए कितने दिन के थे। जी सर। वो सब बातें बोला हूँ। रहीम खान साहब उसका क्लेम खुद लेते हैं। जी सर। तो मैं उनको और 2 मिसाल भी दिया था कि इनके बाई इलेक्शन में जबकि सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब कैंपेन के लिए आए थे, लोगों को एक गिफ्ट के तौर पे ये अनाउंस किए थे, अगरचे मैं ये बाई इलेक्शन में आप हमारे कैंडिडेट को जिताते हैं तो आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज गिफ्ट में दूंगा। गिफ्ट में दिए हो बीजे के अवाम को। जी सर। इसी तरह जब राजशेखर पाटिल हुमनाबाद का एक इलेक्शन था, बाई इलेक्शन। जी सर। हुमनाबाद में कल्लूर, सुभाष कल्लूर साहब सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के। वो वायलेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत वो हाई कोर्ट में उनकी एमएलएशिप ख़त्म हुई थी। जी सर। तो बाई इलेक्शन हुआ। फिर वो बाई इलेक्शन में मेराज पटेल का और राजशेखर पाटिल साहब और बीजेपी के कैंडिडेट कोई थे, इलेक्शन हुआ। जो इलेक्शन में राजशेखर पाटिल साहब के लिए बहुत बड़ा कैंपेन किए। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एसएम कृष्णा वादा किए थे अगरचे बीदर में, हुमनाबाद में राजशेखर पाटिल जीतते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, तो मैं बीदर को वेटरनरी यूनिवर्सिटी दूंगा। उन्होंने दिया। बाद में राजशेखर पाटिल साहब कभी भी क्लेम नहीं किए मैं लाया बोल के। इसी तरह जब नरसिंहराव सूर्यवंशी साहब बीदर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बाई इलेक्शन जीत के, जबकि इससे पहले के बीजेपी के एमपी रामचंद्र वीरप्पा का देहांत होने के बाद, जब धर्म सिंह साहब सीएम थे, उन्होंने उस इलेक्शन में कैंपेन के दौरान कहा था कि मैं बीदर में अगरचे हमारे कैंडिडेट की जीत होती है तो आपको बीदर में मेडिकल कॉलेज दूंगा। उन्होंने दिया। बाद में नरसिंहराव सूर्यवंशी ने कभी क्लेम नहीं किया वो ब्रिम्स मैं लाया बोल के। ये कैसे क्लेम कर रहे हैं पता नहीं। और मेरे को याद है, पूरा अच्छी तरह से याद है, वो रिप्रेजेंटेशन कब बना, कौन बनाए। जब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे ईश्वर खंडे साहब थे, जब धर्म सिंह साहब एमपी थे, उनके लेटर हेड पे वो रिप्रेजेंटेशन बना। सर लेटर हेड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बोल देने पे हो जाता वो एमएलए साहब। बाज़ाब्ता नुमाइंदगी की। एक काजी अशील साहब एमएलसी थे, वो काजी अशील साहब ही ड्राफ्ट पूरा बनाए। अरविंद कुमार अली साहब थे, जब वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे जी। ये सब मिलके ड्राफ्ट बना के धर्म सिंह साहब के पास मंजूरी लेके जाके सब मिल के दिए सिद्धारमैया साहब को जी। और बजट सेशन में इसको इंक्लूड करें। जी सर। बाज़ाब्ता उसका फैसला हुआ। तो इन सब में रहीम खान साहब कहाँ थे सर? जब उससे 10-12-15 दिन पहले एमएलए बने थे। जी जी, बजट सेशन से। हाँ, फरवरी के महीने में एमएलए बने थे। जी। मार्च में बजट सेशन हुआ, उसमें ऑर्डर हुआ। उसमें रोल नहीं था। इन्हों भी सबके साथ कार्यकर्ताओं के ऐसा इन्हों भी एक ठहरे थे। इनको काबिल आदमी है वैसे जी। मालूमात बहुत ज़्यादा है उनको। सर सब तकरीबन लीडर्स बिदर में बताते कि रहीम खान साहब झूठ बहुत बोलते हैं, आपने भी कहा है कई बार, कहाँ तक सही है? एक 2 बातों में तो मैं बोला हूँ, मैं सर। आज भी बोलने से पीछे नहीं हटता। जी सर। एक बात कि बीदर के म्यूनसिपैलिटी की बॉडी बनाने के लिए जी सर। रुकावट है। दूसरी जगह फलां जगह नहीं बनी, इसलिए यहाँ भी नहीं बना रहे। जी सर। ये झूठ है, ये गुमराह करने की बात है। जी सर। जबकि ऐसी कोई रुकावट नहीं है, कोई लीगल रुकावट नहीं है। मैं चैलेंज किया था कि अगरचे कोई शख्स बीदर का मुझे कन्विंस कर दे
कि इसकी बॉडी बनने में कोई लीगल रुकावट है तो मैं सियासत से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूंगा हमेशा के लिए। जी सर। आज तक एक आदमी सामने नहीं आया क्योंकि वो झूठ था, वो गुमराह करने की बात थी। दूसरा झूठ ये कि मैं एक जॉब फेयर यहाँ पे रखवाया था जिसका जॉब फेयर एक बहुत मिसाली जॉब फेयर हुआ। बिदर में ऐसा जॉब फेयर नहीं करा सके कोई आज तक। 109 कंपनियाँ आए थे और करीब 1300 से ज़्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, उनको रोज़गार मिला। उसके दूसरे दिन एक ITI कॉलेज में जाकर उसके कैंपस सिलेक्शन के प्रोग्राम में जाकर ये बोलना कि मैं ऐसे कुछ लोग बिदर में जॉब फेयर कर रहे हैं, मैं ऐसे अब तक 12-15 जॉब फेयर किया, अब तक 17,000 बच्चों को सेलेक्ट किया और बड़े बड़े टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं बल्कि बोले, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर झूठ था, बहुत बड़ा झूठ था। वो उनके वो झूठ बोलने पर उनको एक अवार्ड भी दे सकते हैं। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए उतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। जी सर। मैं टोका, बोला ये झूठ है, जो झूठ है, और वो भी मेरे को लेकर के झूठ बोले, मेरे जॉब फेयर को लेकर के झूठ बोले। जी सर। मुझे बोलना ज़रूरी था अवाम के सामने, वरना गैर ज़रूरी मैं किसी को बोलने जाता नहीं यूजुअली। जी सर। जब मेरे कुछ छेड़ते हैं, जब ज़रूरी बनता है उसका जवाब देना है तो देता हूँ। जी सर। सर 2 करोड़ का बजट या उससे थोड़ा ज़्यादा जो है MLA को मिलता सर, तो ये 100 करोड़, हज़ारों करोड़ ये कहाँ से ला रहे सर MLA साहब? रूटीन फंड होता है गवर्नमेंट का। जी सर। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग हेड में रूटीन फंड होता है। जी। आते रहता है। अब एक गवर्नमेंट के तहत एक डिस्ट्रिक्ट में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जी सर, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, PWD तामीरात के सेक्टर में, PWD के, इरिगेशन के सेक्टर में जितने डिपार्टमेंट होते हैं उसके लिए बाज़ाब्ता फंड होता है। जी सर। रूटीन आता है। वो लैट फंड सिर्फ होता 2 करोड़ रुपये MLA के लिए, फिक्स है वो 2। जी सर। वो हम किसी को भी लिख के दे सकते हैं। ये क्या है, ये अलग चीज़ है। इसके लिए शरह लेना भाई ले सकते, अगरचे हम वो स्कीम के लिए बजट में रखकर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट को कन्विंस करके रूटीन से ज़्यादा लेके आए। जी सर। फर्ज कीजिए बीदर म्यूनसिपलिटी को एक किसी काम के लिए 100 करोड़ मिल रहा है रूटीन, कोई बगैर किसी नुमाइंदगी के। जी। अगर MLA उसमें इंटरवीन करके, नुमाइंदगी करके, कन्विंस करके गवर्नमेंट को 500 करोड़ लाता है तो 400 करोड़ जो एक्स्ट्रा लाया उसकी सलाहियत के हैं। जी सर। अगर वाकई सलाहियत के हैं वो सब मुझे देखने में तो नहीं मिला, ऐसा कन्विंस करके लाए तो अच्छा है सर। और एक चीज़, वो खुद ही 70 साल में कोई डेवलपमेंट बिदर में नहीं हुआ बोलकर अपने 2 टर्म पर, अपने मिनिस्टर होने पर सिद्धरामैया, SM कृष्णा, धर्म सिंह, जितने भी चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं उनके ऊपर सवालिया निशान ये कर दिया और ये बताया कि BJP की गवर्नमेंट और बोमैया गवर्नमेंट ही 70 साल में डेवलपमेंट दे पाई है बिदर को। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि डायरेक्ट कांग्रेस के MLA होते हुए कांग्रेस के लीडरशिप पर उंगली उठाए, उन्होंने खुद पर उंगली उठाए, खुद के मिनिस्टर होने पर उंगली उठाए, तो आप कैसे जवाब देंगे सर? देखिए साहब, एक कांग्रेस का MLA ऐसी बात बोलना मुनासिब नहीं है। देखिए मैं तो बोलता हूँ एक MLA की ज़बान का जी उसके दिमाग से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। बीच में कनेक्शन कट रहा तो वो ज़बान कहीं भी चलती रहती। जी सर। अब अगर किसी का कट है, कहीं भी कुछ भी चलती है तो कौन क्या कर सकता है उसको? जी सर। भाई आप मौका आया तो ऐसा बोलते हैं कि MLA के बगैर पत्ता नहीं हिलता बोलते हैं। जी सर। फिर बोलते हैं वो जो काम नहीं हो रहे, जो भी नहीं हो रहे, अब लॉकडाउन सख्ती से हुआ तो मेरे से नहीं हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेशन करा, मेरी माँ बीमार थी मैं माँ को नहीं ले जा सका, ये भी खुद ही बोलते हैं। फिर पत्ता नहीं हिलता भी मैं खुद ही बोलते हैं। तो यहाँ कनेक्शन का मसला है, कुछ कोशिश करके जोड़ना चाहिए। वो इंस्टॉलेशन लगा के करके जोड़ दिए तो काम सीधा हो जाता। सर सिद्धरामैया साहब पर भी उंगली उठाए उन्होंने, खुद को उनको मिनिस्ट्री मिली थी, वो खुद बता रहे कि काम करने नहीं मिला 70 साल में उनको। 70 साल में तो खुद भी 3 टाइम MLA थे, वो मिनिस्टर थे, तो सिद्धरामैया साहब पर भी तो डायरेक्ट उंगली उठाए वो। नहीं, सिद्धरामैया साहब के पीरियड में इतना ज़्यादा काम हुआ यहाँ पे बिदर में, वो खुद कई मतलब बोलते हैं मैं 1000 करोड़ लाया, बल्कि जी भूल जाता है। मसला फिर वो इंश्योरेंस लगाने का ही है, और इंश्योरेंस नहीं लगाएंगे तो अब इसी चलता रहेगा। जी सर। सर आपने हमें टाइम दिया और अपनी बेबाकी से जो है राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जी हाँ, सलाम। जी सर।